जयेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम् क्लेशेषु जीवे सुकृपा परत्वम् मोदस्तवावम् विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भगी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दल केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेया, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माता, मैंने आपके सामने प्रसंग चल रहा था 3 योगों का, मन, वचन और काया। क्या इन 3 योगों के द्वारा हमारी जीव आत्मा कर्मों का बंध करती है, और जिसके अंदर आपने वर्णन श्रवण किया मनोयोग और वचन योग का। और तीसरा योग है काया। काया किसे कहते हैं? शरीर। यह मनुष्य का शरीर, चाहे किसी भी गति के अंदर कोई भी शरीर प्राप्त हुआ तो हम बात करेंगे इस औदारिक शरीर की जो हमें प्राप्त हुआ। इस काया के द्वारा, इस शरीर के द्वारा हम 24 घंटे कोई ना कोई क्रिया करते हैं। भोजन कर रहे हैं तो खाने की क्रिया है, चल रहे हैं तो चलने की क्रिया है, बैठे हैं तो बैठने की क्रिया है, और रात्रि में शयन कर रहे हैं तो उस समय भी क्या है? क्रिया ही है। उस समय हम ये नहीं करेंगे हम निष्क्रिय हो गए, ऐसा कभी नहीं होता है। सो रहे हैं तो सोने की क्रिया कर रहे हैं। तो 24 घंटे हम इस शरीर के द्वारा क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। अब यह समझना है कि प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है, और प्रत्येक क्रिया की जो प्रतिक्रिया होती है वो 3 प्रकार की हो सकती है। कितने प्रकार की? ध्यान से समझें इस बात को कि हमारा यह शरीर है, हम शरीर के द्वारा 24 घंटे क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। भगवान ने फरमाया एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि जिस समय हम कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं, कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। और जो हम कार्य कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। और वो प्रतिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की हो सकती है। 3 में से कोई ना कोई एक अवश्य हो। और वो 3 प्रकार की कौन सी है? कि हमने एक क्रिया की, कोई कार्य किया, उसके फल स्वरूप या तो हमारे पुण्य का बंध होगा, क्योंकि या तो वो क्रिया अच्छी होगी और या बुरी होगी। तो या तो उस क्रिया के द्वारा पुण्य का बंध होगा, पुण्य का बंध नहीं हुआ तो पुण्य के विपरीत क्या है? पाप का बंध होगा। तो पहली होती है या तो पुण्य का बंध, पुण्य का बंध नहीं हुआ तो पाप का बंध, और इन दोनों में से भी कुछ नहीं हुआ तो होती है कर्मों की निर्जरा। क्या होती है? हाँ, यानी जिस समय हम दत्त चित्त होकर के स्व में रमन करते हैं, आत्मा का अवलोकन करते हैं, शुद्ध भाव से धर्म का कार्य कर रहे हैं, तो हमारे कर्मों की क्या होती है? निर्जरा। तो एक क्रिया की 3 प्रतिक्रिया हो सकती है, या तो पुण्य या पाप या कर्मों की निर्जरा। अब तीनों में सबसे कम क्या होता है? कर्मों की निर्जरा हम सबसे क्या करते हैं? कम करते हैं। उससे थोड़ा ज्यादा क्या करते हैं?
पुण्य बहुत कम करते हैं, क्योंकि एक बार गुरली मैया ने क्या फरमाया था, ये जो जीव है ना, हमारा ये जो जीव है, ये मन है, ये पुण्य से राजी नहीं है। ये किससे राजी है? हाँ, याद रखना, पाप बड़ा अच्छा लगता है, बड़े आराम से हो जाता है, कोई जोर थोड़ी ना पड़ता है पाप करने। पाप करने में कोई जोर पड़ा नहीं, पुण्य बांधने में जोर पड़ता है, और उससे भी ज्यादा जोर किसमें पड़ता है? कर्मों की निर्जरा करने में। अब मैं को स्वादिष्ट भोजन करने हैं, सटरस के भोजन करने हैं, माल मसाला खाना है, क्या जोर लगेगा? कोई जोर नहीं लगता है, बड़ा आनंद आता है। और किसी से लड़ाई झगड़ा करना हो तो हाँ, आनंद आएगा, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, दो चार गालियां और किसी की निंदा और विकथा करनी हो तो भी बड़ी आसान है। अब एक तरफ भोजन करना है, सटरस के पकवान खाने हैं, बड़ा आसान, और वहीं पर आपको कहो कि आज उपवास करना है। हाँ, अब गुरुदेव की जयंती पर तेले करवा रहे हैं, और तेले के टोकन देने में मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पूरा पुरुषार्थ लगा, इतनी मनवार करनी पड़ती है, इतनी मनवार करनी पड़ती है। 15 मिनट मनवार करने के बाद में भी मालूम नहीं टोकन लेंगे या नहीं। कोई बात नहीं, लोगे नहीं लोगे, लेकिन मुझे तो दलाली का फल मिल गया। तो भूखा रहने में, तपस्या करने में बड़ा जोर पड़ता है, कर्मों की निर्जरा करने में बड़ा जोर पड़ता है, पुण्यमानी बांधने में भी बड़ा जोर पड़ता है, लेकिन पाप का बंध तो स्वतः ही हो जाता है। इस मन को आनंद आता है पाप कार्य करने में, लेकिन चिंतन ये करना है कि पुण्य का फल, मनुष्य जो है ना, पुण्य का फल यानी सुख, पुण्य का फल क्या है? सुख। और पाप का फल क्या है? दुख। और कर्म निर्जरा का फल क्या है? मोक्ष। तो अब हमें चिंतन ये करना है कि मनुष्य पुण्य का फल यानी सुख तो चाहता है, लेकिन पुण्य बांधना नहीं चाहता। पाप का फल होता है दुख, पाप का फल दुख नहीं चाहता है, लेकिन पाप को छोड़ना भी नहीं। कितनी बड़ी विडंबना है। क्या कहना चाहिए कि मनुष्य सुख चाहता है, आनंद चाहता है, जीवन में खुशियां चाहता है, हर घड़ी हर पल उसके चेहरे पर हंसी बनी रहे, जीवन में आनंद हो, घर में खुशियां हो, जीवन में आनंद चाहने वाला भी पाप को छोड़ता। लेकिन याद रखना, ये सुख, ये खुशियां, ये मांगने से मिलने वाली, जैसा बीजारोपण किया है, जैसा बीज हमने धरती में डाला है, वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। ये भगवान की वाणी एक बार नहीं, बार बार आगमों के अंदर स्थान स्थान के ऊपर प्रभु ने फरमाया, सुचिन्ना कम्मा सुचिन्ना फला भवंती, दुचिन्ना कम्मा दुचिन्ना फला भवंती। यदि हमने सुचिन्ना कमा यानी अच्छे कर्म किए हैं, सत्य कर्म किए हैं, बढ़िया कर्म किए हैं, उसका फल हमें अच्छा मिलेगा, और बुरे कर्मों का फल हमें बुरा मिलेगा। क्योंकि पाप के रास्ते, जो पाप है ना, पाप के द्वारा जो रास्ते खुलते हैं वो दुख के होते हैं, विपत्तियों के होते हैं, और कष्ट के रास्ते खुलते हैं। और पुण्य के द्वारा संपत्तियों के रास्ते खुलते हैं, सुख और आनंद और सम्मान के रास्ते खुलते हैं, और धर्म के द्वारा मोक्ष के रास्ते खुलते हैं, शिवपुरी के रास्ते खुलते हैं, और अनंत सुखों के रास्ते खुलते हैं। अब ये हमारे पर आधारित है, हमें क्या चाहिए। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मुझे किसी से डर लगता है, लेकिन ज्ञानी कहते हैं दुनिया में किसी से डरने की आवश्यकता। फिर दूसरी बात आती है, कुछ कहते हैं भगवान से डरो, लेकिन प्रभु महावीर की वाणी क्या कहती है, तुम्हें भगवान से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। डरना है तो खुद से डरो। दुनिया से डरने की, कैसा भी खूंखार से खूंखार भी, बड़ा से बड़ा डाकू, लुटेरा और हत्यारा भी मिल जाएगा, हजारों को मौत के घाट उतारने वाला, चाहे उसकी हाथ, उसके बाजू, उसकी कूनिया खून से रंगी क्यों ना हो, उससे भी डरने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा बिगाड़ेगा तो क्या बिगाड़ेगा? सिरा धड़ा अलग कर देगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भगवान की वाणी क्या कहती है, जिनवाणी क्या कहती है, हमें ना दुनिया में किसी से डरना है, और ना ही भगवान से डरने की कोई आवश्यकता है। डरना है तो किससे डरो? अपने आप से। किससे?
हाँ, क्योंकि पाप करने वाले भी हम, पुण्य करने वाले भी हम, कर्मों का बंध करने वाले भी हम और कर्मों की निर्जरा करने वाले भी हम। एक बार प्रसंग चला था कि नारकी में बहने वाली वैतरणी नदी और शाल्मली वृक्ष भी हमारी आत्मा है, कामधेनु गाय और नंदन वन भी हमारी आत्मा है। अपने आप को सुखी करने वाले भी हम और दुखी करने वाले भी। तो यह जो काया है, यह जो औदारिक शरीर है, इसके द्वारा चाहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक तरफ इस काया को अशुचि का भंडार बताया, प्रसंग चला था इस शरीर के ऊपर कि यह शरीर किस प्रकार का है, शरीर में क्या भरी हुई है, गंदगी, अशुचि भरी हुई है और कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी इस अशुचि के भंडार के अंदर एक ऐसा अमूल्य धन, अमूल्य खजाना छिपा हुआ है, और वो खजाना कौन सा है, आत्मा। कौन सा है, क्योंकि ज्ञान भी आत्मा में ही है। इसी औदारिक शरीर के अंदर आत्मा रूपी तत्व भी इस अशुचि के भंडार शरीर के अंदर ही निवास करता है, क्योंकि जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, आत्मा को संसार में रहने के लिए एक स्थान चाहिए, और वो स्थान होता है शरीर। वो चाहे औदारिक शरीर है, चाहे वैक्रिय शरीर है, चाहे छोटा शरीर है, चाहे बड़ा, रहने के लिए एक स्थान चाहिए। तो शरीर है, शरीर के भीतर क्या है, आत्मा। अब ये दो चीजें हैं, शरीर और आत्मा। अब ज्ञानियों ने क्या कहा, शरीर के भी कुछ काम होते हैं और आत्मा के भी कुछ काम होते हैं। इसको भी ध्यान से सुनना। शरीर के काम कौन कौन से, आत्मा के काम कौन कौन से, हम कौन से काम करते हैं और कौन से काम छोड़ते हैं, कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए। तो कहा इस शरीर के भी 6 काम और आत्मा के भी 6 काम। और शरीर के 6 काम कौन से बताए, कहा कि खान पान परिधान पट, खान पान परिधान पट, निद्रा मूत्र पुरीस, ये षटकर्म सब कोई करे, राजा रंक शरीश। इस शरीर के 6 काम है। पहला काम कौन सा है, खाना, खान पान। दूसरा क्या है, पीना। पहला काम है खाने का, दूसरा काम है पीने का। तीसरा बताया परिधान पट, यानी कपड़ों को धारण करना। यह औदारिक शरीर है, हम मनुष्य हैं, तो शरीर पर कोई हल्के न कोई भारी, कोई सफेद न कोई रंग बिरंगे। दिगंबर संत हो बात अलग है, लेकिन शरीर पर क्या धारण करने पड़ते हैं, वस्त्र। तो परिधान पट। और चौथा काम बताया निद्रा, सबको क्या आती है, नींद। 5वां काम बताया और पांचवा छठा बताया मल और मूत्र का त्याग करना। तो 6 काम हो गए, खाने का, पीने का और कपड़े को धारण करना, नींद लेना, मल और मूत्र का त्याग करना। ये 6 काम है। कौन कौन करते हैं ये 6 काम, सभी करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो 6 काम नहीं करता। तो क्या कहा, ये षटकर्म सब कोई करे, राजा रंक शरीश। चाहे राजा है, चाहे रंक है, चाहे सेठ है, चाहे साहूकार है, चाहे धनवान है, चाहे निर्धन है। धनवान है तो महंगे वस्त्र पहनेगा और निर्धन है तो हल्के वस्त्र। हाँ, कोई बड़ा पैसे वाला है तो रोज उसके 56 पकवान बनेंगे, और गरीब है पेट तो वही चाहे लुखी सुखी खाएगा, चाहे भिक्षा ला करके खाएगा, पेट तो वो भी भरेगा। तो ये काम 6 काम है शरीर के, ये तो हर एक व्यक्ति करता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब बात आई आत्मा के 6 काम, उनको ध्यान से सुनना है और चिंतन करना है। उन 6 में से 6 कौन करता है, 5 कौन करता है, 4, 3 और 2 और 1 कौन करता है, और ऐसा कौन सा पुण्यवान है उन 6 में से 1 भी नहीं करता। हाँ, ऐसे भी भाग्यशाली पुण्यशाली है दुनिया के अंदर कि जिनको आत्मा के लिए समय है ही। तो आत्मा के 6 काम कौन से बताए, देव अर्चा, गुरु शुश्रूषा, स्वाध्याय, संयम, तप, दान चेती गृहस्था नाम, षटकर्माणि दिनोद। एक सदग्रस्त के लिए, एक सच्चे श्रावक के लिए ज्ञानियों ने 6 काम आत्मा के बताए, जिसमें सबसे पहला बताया देवार्चा, देव अर्चना करनी। और हमारे देव कौन है, अरिहंत और सिद्ध।
देव अर्चा करनी। देव अर्चा का मतलब क्या हुआ? देव की भक्ति करना। और भक्ति का मतलब क्या होता है? उनके नाम की स्तुति करना, रोज सुबह उठ करके उनके नाम का स्मरण करना, उनके नाम की भक्ति करना। तो सबसे पहला आत्मा का काम है देव अर्चा, देव की भक्ति करना, देव की स्तुति करना। और दूसरा कार्य बताया गया गुरु शुश्रूषा। शुश्रूषा का मतलब क्या होता है? सेवा करना, वयावृत्य करना। जो हमारे गुरु हैं, और गुरु कौन? जो निग्रंथ भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, 5 महाव्रतों की, 5 समिति की, 3 गुप्ती का पालन करते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं। ऐसे गुरु की शुश्रूषा करना यानी उनकी सेवा करना, यथा योग्य, यथा शक्ति, जितना हो सके औषध से, पानी से, वस्त्र से, पात्र से, भोजन से, आहार से उनकी सेवा और भक्ति करना। और तीसरा मार्ग बताया गया स्वाध्याय। क्या करनी चाहिए? स्वाध्याय। अब इस शब्द पर थोड़ा चिंतन करना है, किसे कहते हैं स्वाध्याय? आपसे कोई पूछे कि स्वाध्याय किसे कहते हैं? बोलो, स्वाध्याय का तो सबको मालूम होगा। हाँ, आगम पढ़ना। सामान्य क्या कहेंगे? बात सही है, वो एक है, वो भी स्वाध्याय है। आगमों की स्वाध्याय तो है ही स्वाध्याय, लेकिन इसका दूसरा कदम, इससे आगे बढ़ करके सच्ची स्वाध्याय क्या होती है? आगमों के अंदर पढ़ करके जो हमने पढ़ा है उसका चिंतन खुद के ऊपर करना। स्व प्लस अध्याय, अपने आप का अवलोकन करना। जो भगवान ने फरमाया है वो मेरे अंदर है या नहीं। तो तीसरा काम क्या करना? स्वाध्याय। यानी 24 घंटे में से 24 मिनट सही, 24 नहीं तो 10 मिनट सही, 10 नहीं तो 5 मिनट ही सही। सोने से पहले जब अपनी शैया के ऊपर जाओ, 5 मिनट आंखें मूंद कर, पालकी लगाकर, हाथ जोड़ करके ये चिंतन करो, आज पूरे दिन के अंदर जो जो मैंने क्रिया की, उसमें मैंने पुण्य का बंध कितना किया, पाप का बंध कितना किया, कर्मों की निर्जरा कितनी की, कितनों को हंसाने का काम किया और कितनों को रुलाने का काम किया है। यदि पाप का बंध मैंने ज्यादा कर लिया तो पाप का पलड़ा क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। पुण्य का पलड़ा हल्का हो जाएगा, और पुण्य का पलड़ा हल्का हो गया तो शीघ्रता से मुझे मनुष्य जन्म और वीतराग का धर्म मिलने वाला। तो दूसरी स्वाध्याय भी, आगमों की स्वाध्याय भी करो, लेकिन 5 मिनट के लिए अपने आप की स्वाध्याय भी अवश्य करनी चाहिए। और चौथा बताया गया संयम। क्या बताया? संयम। जीवन के अंदर कुछ ना कुछ मर्यादा होनी चाहिए, ज्यादा ना सही, थोड़ी ही सही। जैसे मान लो गुरनी मैया हर रोज आपको सामूहिक पचखान कराते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप इतनी सारी लिलोतियों में से एक सब्जी का त्याग कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं है। लेकिन एक पचखान लेकर के भी आपके 24 घंटे को दिमाग रहता है कि नहीं रहता? दिमाग। आज बाबा जी ने भिंडी का त्याग कराया तो आज मुझे भिंडी, हाँ, ये भी मर्यादा है, ये भी संयम है। थोड़ा सा ही सही जीवन में क्या होना चाहिए? संयम और मर्यादा होनी चाहिए। और 5वां बताया तप। यथाशक्ति, जितना हो सके, नवकारसी पौसी ही सही, एकाशन व्यासन ही सही, जितना हो उतना हमें क्या करना है? तप करना है। और छठा बताया दान। छठा कौन सा बताया? दान। थोड़ा, जितना हमारे पास में कैपेसिटी है, जितना कर सकते हैं, उसमें से थोड़ा बहुत मूक प्राणियों के लिए, अतिथि के लिए, साधु संतों के लिए, जितना भी आपसे बन पड़े, अपने हाथों से थोड़ा बहुत क्या करना? दान करना। तो दान चेती गृहस्था नाम षटकर्माणि दिने दिन। कोई भी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए कि इन 6 काम में से कोई काम नहीं किया, बल्कि कोई काम नहीं। जैसे शरीर के 6 काम हर रोज करते हैं ना, शरीर के हर रोज कितने काम करते हैं? 6 काम करते हैं। तो हर रोज आत्मा के भी कितने काम होने चाहिए? 6। अब आप ईमानदारी से बताओ, इन 6 में से हर रोज कितने काम होते हैं? कोई बात नहीं, सबके सामने मत बताओ, अकेले में चिंतन जरूर करना। और नहीं हो रहे हैं तो आप यहाँ पर यही तो समझने के लिए आते हैं। यदि सब कुछ हो जाए तो फिर आप में और हमारे में अंतर क्या हुआ? हमारा काम है समझाने का, क्योंकि ये भी भगवान का मार्ग है, भगवान ने ये फरमाया है।
बाकी जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में त्याग नहीं, और हमारे जीवन में कई बार उत्तराध्याय सूत्र कहता है कई श्रावक ऐसे हैं जो साधु से कई गुना ऊपर त्याग। कई बार साधु का त्याग बड़ा होता है और कई बार श्रावक का त्याग भी बहुत बड़ा होता है। तो ये चिंतन मंथन, दुकान का हिसाब किताब लगाना, तो ये हिसाब किताब भी जरूर लगाना। आज मैंने शरीर के 6 काम किए, लेकिन आत्मा के 6 काम किए या नहीं किए, और नहीं किए तो अब से धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, शुरू करूंगा, क्योंकि ये 6 काम जीवन के अंदर आत्मा के होंगे, तब तो हमारा बैलेंस बैठ जाएगा। और एक बार बैलेंस बिगड़ गया ना, तो वापिस उस बैलेंस को सुधरने में कई जन्म निकल जाते हैं, अनंत काल भी व्यतीत हो जाता है। तो एक तो है हमारी आत्मा और दूसरा है शरीर। एक का काम है भजन करने का और एक का काम है भोजन करने का। दोनों ही जरूरी है, भोजन भी जरूरी है और भजन भी जरूरी है। लेकिन चक्कर कहाँ पर पड़ता है, भोजन तो दिन में कितनी बार करते हैं, 3 बार तो पक्का, 3 बार तो पक्का है। और 1-2 बार चाय कॉफी लेते हैं, और कोई मेहमान आ गए या हम किसी के घर पर मेहमान बन करके चले गए, तो छोटा मोटा नाश्ता तो 4-5 बार भी हो सकता है। तो 3 बार हम भोजन करते हैं। ज्ञानियों ने कहा जितनी बार भोजन करते हैं उतनी बार क्या करना चाहिए, कितनी बार करते हैं भजन। एक टाइम बुलाते हैं आपको यहाँ पर, और उसमें भी धीरे 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 आपकी ये पीछे की लाइनें है ना, क्या हो रही है, संकुचित होती जा रही है। और आज तक मुझे बहनों में भी ऐसा ही लग रहा है, बहनों में भी बहुत कमी दिखाई दे रही है। कल तो हमारी बहनें फुल थी। एक टाइम बुलाते हैं भजन करने के लिए, लेकिन उसके अंदर भी लफड़े आ जाते हैं खूब सारे। इसलिए क्या कहा कि 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं लफड़े हजार, हजार लफड़ा आ जावे। और ऐसी ऐसी समस्याएं बताते हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं बताते हैं कि आगे बोलने के लिए हमारे पास में जैसे शब्द ही नहीं, हमारा मुंह बंद। लेकिन बंधु इसमें नुकसान किसको है, मुझे ये बताओ। हमें नहीं, हम तो 4 आएंगे उनको भी सुनाएंगे, 40 आएंगे उनको भी सुनाएंगे, न 400 आएंगे तो उनको भी। 400 को सुनाया तो भी कर्मों की उतनी ही निर्जरा, और 4 को सुनाया तो भी कर्मों की उतनी ही निर्जरा। लेकिन लॉस किसको हुआ, हाँ तो आपको लॉस चाहिए कि प्रॉफिट चाहिए, हाँ तो कल से फटाफट आना, जल्दी जल्दी आना। तो 2 काम है, एक काम है आत्मा का भजन का, और आत्मा का भजन, जो भजन है ना उसके लिए भोजन के समान है। जो भजन है वो आत्मा के लिए किसके समान है, भोजन के लिए भोजन, और शरीर के लिए भोजन आप जानते ही हैं। और इन दोनों में भी कई बातें सेम है, इनको भी ध्यान से सुनना, और भूल जाओ तो नोट कर लेना। कैसा होना चाहिए भजन और कैसा होना चाहिए भोजन, कौन सी स्थिति में और किस प्रकार करना चाहिए भजन और कैसे करना चाहिए भोजन। सबसे पहली बात, भजन और भोजन एकांत में होना चाहिए। ये तो हमारे धर्म सभा है, धर्म सभा के अतिरिक्त आप जब भजन करने के लिए बैठो, घर के अंदर आप माला फेरने के लिए बैठो, स्वाध्याय करने के लिए बैठो, समाई करने के लिए बैठो, ज्यादातर स्थान कौन सा चुनना, एकांत स्थान होना चाहिए। कहीं डिस्टरबेंस नहीं होगी, चारों तरफ की आवाजें नहीं होगी, किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होगा, तभी हम अपनी आत्मा में तल्लीन हो सकते हैं। भजन करने के लिए बैठो तो भी एकांत, और भोजन करने के लिए बैठो तो भी एकांत। तो पहली बात, चाहे भजन करो चाहे भोजन करो, कैसे करना चाहिए, एकांत में करना चाहिए। दूसरी बात, भजन और भोजन शांत चित्त से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, शांत चित्त से, क्योंकि भोजन करते समय यदि चित्त शांत नहीं है, गुस्सा आया हुआ है, किसी से लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, खून खौला हुआ है,
और उस समय यदि आपने भोजन कर लिया है, चित्त की उद्विग्नता के साथ में भोजन कर लिया है, तो वो भोजन आपके शरीर में जाकर के भूख को तो जरूर शांत कर दे। वो भोजन पेट में गया, भूख तो जरूर शांत हो जाएगी, लेकिन वो भोजन रस नहीं बनाएगा, ताकत नहीं देगा। बल्कि डॉक्टर लोग, साइंटिस्ट लोग तो ये कहते हैं, गुस्से में, उद्विग्नता में किया हुआ भोजन जहर का काम करता है। और ऐसा एक नहीं, कई उदाहरण हो चुके हैं। कई उदाहरण पहले हो चुके हैं। एक माँ जो अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, माँ का दूध पी रहा है अभी वो बच्चा, और माँ की किसी अड़ोसन पड़ोसन या सासू बहू की आपस में लड़ाई झगड़े हो गए, जोरदार गुस्से के अंदर है, गाली गलौज हो रहा है, उसी आवेश के अंदर, और उस समय रोने लग गया बच्चा। और उस गुस्से के अंदर माँ ने अपने बच्चे को स्तनपान करा दिया, दूध पिला दिया। उस दूध ने बच्चे के लिए दूध का काम नहीं किया, बल्कि जहर का काम। और बच्चे का शरीर थोड़ी देर में नीला पड़ गया और बच्चा मर गया। ये सत्य घटना है। तो आप सोचो, माँ का दूध पी करके बच्चा मर सकता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर, अशांत चित्त के अंदर वो भोजन हमारे पेट में जाएगा तो कैसा काम करेगा? जहर का नहीं। चित्त शांत होना चाहिए, और भजन करते समय भी चित्त क्या होना चाहिए? शांत। मन के अंदर तो क्रोध है, द्वेष घूम रहा है, लोभ घूम रहा है, दुकान घूम रही है, घर घूम रहा है, और क्या फेर रहे हैं? शांतिनाथ जी की जिंदगी भर फेरते रहो, शांति मिलने वाली। तो चित्त शांत होना चाहिए। और तीसरी बात बताई, भजन करो और भोजन करो, विनय पूर्वक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? विनय पूर्वक। जैसे ही भोजन की थाली आई, पुराने जमाने के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, टीवी के अंदर भी कई ऐसे सीरियल आते हैं, जब एक ब्राह्मण एक सद्ग्रस्त भोजन करने के लिए बैठता है तो सबसे पहले क्या जोड़ते हैं? हाथ। भगवान का उपकार मानना चाहिए कि आज मुझे इज्जत की, सम्मान की ये रोटी मिल रही है, ये भोजन मुझे प्राप्त हो रहा है। लूखा हो, सूखा हो, सटरस के भोजन हो, दोनों हाथ जोड़ करके वहां पर 5 बार नमस्कार महामंत्र गिन करके। कैसे करना चाहिए? कौन कौन गिनते हैं नमस्कार महामंत्र? बहुत अच्छी बात है। और जिनके नियम नहीं है वो नियम ले लेना। 5 बार नमस्कार महामंत्र गिन करके और विनय के साथ में। और भजन करते समय भी मन में क्या होना चाहिए? विनय का भाव होना चाहिए। तो भजन करो चाहे भोजन करो, विनय पूर्वक करना चाहिए। और अगली बात बताई, भजन करो और भोजन करो, आसन लगा करके करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? हाँ, समाई करने के लिए बैठे उस समय तो मोस्टली लगाते हैं, लेकिन 2-4 माला का नियम लिया हुआ है। कई भाइयों को, कई बहनों को जब हम गोचरी लेने के लिए जाते हैं वहां पर देखते हैं माला फेर रहे हैं, लेकिन नीचे क्या नहीं है? आसन। ऐसा कभी मत करना। चाहे भजन करो चाहे भोजन करो, लेकिन नीचे क्या होना चाहिए? आसन। इसका कारण क्या है? यदि भोजन करने के लिए बैठते हैं उस समय यदि आसन बीच में नहीं है, इस धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण है। धरती के अंदर क्या है? गुरुत्वाकर्षण। जो भी तत्व हमारे अंदर गए, चाहे वो आयरन है, चाहे प्रोटीन है, चाहे विटामिन है, जो भी उस भोजन के माध्यम से हमारे पेट में जाता है, उस पावर को कौन खींच लेती है? धरती खींच लेती है। और यही परिस्थिति भजन करते समय होती है। हमारी शक्ति, जो एनर्जी हमें भजन से प्राप्त हुई है, हमारी एनर्जी हमारे भीतर रहे, इसलिए भजन करते समय और भोजन करते समय क्या लगाना है? आसन। और भजन और भोजन करते समय पालकी लगा करके करना। क्या करना? और आप लोग भोजन कैसे करते हैं? टेबल। हाँ, डाइनिंग टेबल, चेयर पर बैठ करके, और कीवर तो टांग पर टांग लगा ऐसा। हाँ, स्ट्रॉन्ग। लेकिन बंधु, आपको मालूम है ये पालकी लगाने का कारण क्या है? पालकी लगाकर क्यों बैठते हैं? इससे हमारी कई नसें दबती हैं। दबने से क्या होता है? अंदर की आंतों को भोजन पचाने के लिए इतना पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप ही भोजन क्या हो जाता है? पच जाता है। और हाँ, ये आसन का, इस पालकी का प्रभाव है। और साधु संत आज भी, चाहे वृद्ध हो चाहे युवा हो, साधु संत आज भी ज्यादातर जहां तक हो सके जमीन पर बैठ करके करते हैं। ये चेंज किसने कर लिया? हाँ।
और कईयों के मजबूरी है, कमर की घुटनों की प्रॉब्लम है, पार्ट पर बैठ करके करेंगे, लेकिन वो भी वहां पर क्या करेंगे, आसन पालकी लगाएंगे ताकि भोजन पच जाए। तो भोजन जहां तक हो सके नीचे बैठना, अपने आप को छोटा मत समझना कि हम नीचे बैठ रहे हैं, क्योंकि नीचे जमीन पर बैठने वाले जमीन से जुड़े रहते हैं और जमीन पर बैठने वालों को जमींदार बोलते हैं। क्या होते हैं? हाँ, डरना मत, शंका मत, छोटा मत समझना और याद रखना, कोई बुरा मत मानना। कुर्सी पर बैठने वाले का डर होता है, कुर्सी की टांग कहीं टूट गई तो आशा, कुर्सी की टांग टूट गई तो नीचे गिर सकते हैं, लेकिन धरती पर बैठे हैं तो वो कभी भी गिरने वाला नहीं है। तो नीचे बैठने में अपने आप को छोटा महसूस मत करना, तो एकांत चित्त से करना, शांत चित्त से करना, विनय पूर्वक करना, आसन लगा करके करना, शुद्धता के साथ में करना। यह विषय बड़ा लंबा है, 1-2 दिन तक चलाएंगे इस विषय को, क्योंकि भोजन ये प्रतिदिन चाहिए और भोजन का प्रभाव हमारे चिंतन पर, मंथन पर, हमारे मस्तिष्क पर कैसा प्रभाव पड़ता है, ये विषय छोटा नहीं, बहुत बड़ा विषय है। और भोजन को अमृत कैसे बनाएं, भोजन को प्रसाद कैसे बनाएं। भोजन को केवल भोजन समझ करके नहीं खाना है। क्या समझ करके खाना है? प्रसाद समझ करके यदि खाते हैं तो इस भोजन का, और एक कहावत है ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो भोजन को प्रसाद कैसा बनाना है, मन की शुद्धता कैसे लानी है, कल आपको आगे और सुनने से मालूम पड़ेगा। इसी भावना के साथ में सरस शांति सुधा